बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वाटर कॉर्पोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के 5 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी ना हो सकी। CBA ने एक बार फिर एहतजाज का इंदिया दे दिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। वाटर कॉर्पोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के 5 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी ना हो सकी, वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलात 12,000 से ज़ायद बताई जाती है। 2016 से अपने वाजिबात से महरूम हैं और इसका हजम 5.25 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें क्या मामला सामने आया है और ये अदायगियाँ कब शुरू होंगी, जानते हैं CBA के चेयरमैन इरशाद खान से हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, फरमाइएगा, मज़ीद मामला तूल पकड़ेगा या अब अदायगियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं जी, देखें, आपको मैं बताता चलूं कि जब से MD साहब आए हैं 1 साल हो गया, वादे कसीदे चल रहे हैं और जो प्रॉपर तरीके से पेमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। ज़ाहिर सी बात है, MD साहब ने हमसे वादा किया था कि स्क्रैप बेचकर जो है वो मुलाजमीन को अदायगियाँ की जाएंगी, लेकिन वो स्क्रैप की कमेटी बनी और आज तक स्क्रैप जो है वो जमा भी नहीं किया जा सका। अब मैं क्या आपको बताऊं कि मतलब वाटर बोर्ड को जो है वो ये समझ लें, वाटर बोर्ड को, मुलाजमीन को ही नहीं, कराची की आवाम को जो है वो बोझ तले दबाया जा रहा है और कराची की आवाम से फिर ये पैसा वसूल किया जाएगा। वो पैसा खाएगा कोई और भुगतेगा कोई। ये बताइए कि मुलाजमीन के ये मसाइल जो वाजिबात के हैं ये किस तरह हल हो सकते हैं? आपके पास कोई तजवीज़ है सिलसिले में ठोस? देखें जी, तजवीज़ यही थी कि स्क्रैप बेच देते, वो स्क्रैप अब चोरी होना शुरू हो गया है। हम आज भी कहते हैं कि ये स्क्रैप बेचा। दूसरी चीज़ ये कि हमारे वाजिबुल अदा कुछ रकम है KDA पे, KMC पे, सिर्फ 10 अरब रुपए हमारे KDA और KMC पे हैं। मेयर साहब हमारे भी चेयरमैन हैं, उनके भी चेयरमैन हैं। अगर मेयर साहब चाहें उसमें से 2-3 अरब 4 अरब रुपए हमें दिलवा दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी वाजिबात जो है वो अदा हो जाएंगे। बिल्कुल, नया मुतालबा ये सामने आ गया है कि स्क्रैप बेचा जाए और स्क्रैप अगर फ़रोख्त करने में किसी किस्म की कोई कबाहत है तो जो दीगर सरकारी इदारों पर वाजिबात हैं उनकी रिकवरी को तेज़ किया जाए ताकि मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जा सकें और अगर मुलाजिम होंगे तो इदारा भी तरक्की करने के लिए। कराची में गैस बहरान ताहाल हल तलब है। मेहरान टाउन, करंगी, औरंगी टाउन, आबाद, सरजानी टाउन, न्यू कराची, खुदा की बस्ती, साइट, मवाज गोड, बल्दिया टाउन समेत बेशतर पोस्ट, नवाही और पिस्मानदा इलाके में गैस मसाइल से मुतासिर हैं। कराची में गैस मसाइल से शहरी को छुटकारा नहीं मिल सका। शहरी दिन और रात में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी के बायस लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने या होटलों से खाना लाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस बहरान से तंग हो चुके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान SLGC के मुताबिक शहरियों को बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए रोजाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। शहर कायद में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोरंगी झंडा चौक के इलाके में दिन में कई बार बिजली की बंदिश से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। कहते हैं बिल भारी भरकम आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि अभी भी कराची में जो मौसम बताया जाता है अभी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ताहम लोड शेडिंग भी ज़्यादा की जा रही है। वजूहात क्या हैं और क्या क्या मुश्किलात का सामना है इलाका मकीनों को, वो हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ कोलंगी के इलाके झंडा चौक पे। बेसिकली ये 60 फुट चौड़ा रोड कहलाता है और इस इलाके का पूरा नाम है कोलंगी झंडा चौक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतवार के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 8 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, उनकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो भी मुतासर होती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इलाका मकीन है वो भी परेशान है क्योंकि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी वाले रोज़ भी उनको बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इलाका मकीन और जिनकी यहाँ पे दुकान भी है। आप ये बताइएगा कि क्या कहेंगे, कितने घंटे की लोड शेडिंग है, कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती? हाँ जी, ये तो डेली की परेशानी है। इसमें जो है ना 8 से 9 घंटे तकरीबन लोड छोड़ेंगे डेली की। और एतवार के दिन भी यही सूरत हाल है। ये नहीं है कि छुट्टी का दिन है कि चलो भी सारा दिन लाइट है, तो इससे कारोबार भी मुतासर हैं और हम टाइम पे काम भी नहीं दे पाते। इसके अलावा रात में अगर हम बैठें थोड़ा सा काम करने के लिए तो इलाके के हालात ही ऐसे हैं कि वारदातें बहुत हो रही हैं। ये तो दिन में महफूज नहीं है तो रात में हम कैसे काम करें? ठीक है, तो ये है हमें कि दिन में अगर ये लोड शेडिंग की सूरत हाल सेट हो जाती है तो हमें इनसे परेशानी फिर नहीं होगी। आप ये बताएं कि
मर्द हजरात तो चले जाते हैं काम पर, लेकिन छुट्टी वाले रोज़ जब लाइट नहीं होती या फिर आम दिनों में लाइट नहीं होती तो घर के जो दीगर अफराद हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मरीज़ हैं और बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या मसाइल होते हैं? सर लाइट वालों को तो अल्लाह पाक नेक हिदायत दे कि इतनी लोड शेडिंग ना करें, और बिल जो 500 का खर्चा करते हैं वो 5000 बिल भेज रहे हैं, तो ये गलत है सर। और औरतें, लेडीज, बच्चे जब लाइट नहीं होती 9-9 घंटे तो इतने परेशान होते हो, कहाँ जाएं। अच्छा, रात के औकात में भी लाइट चली जाती है? रात में जाती है सर, 4-5 घंटे जाती है रात में, 2 घंटे लाइट होती है, 8 घंटे 10 घंटे गायब हो जाती है, तो ये नाइंसाफी है सर। और यहाँ लूट मार बहुत ज्यादा हो रही है सर, कोई पूछने वाला नहीं है। जब रात में लाइट चली जाती तो उस सूरत हाल में क्या होता है, क्या रात जाग कर गुजारते हैं आप लोग? सर रात जाग कर गुजारेंगे, नींद तो नहीं आएगी ना बच्चों को ना बड़ों को, तो ये गलत है सर। लोड शेडिंग कम से कम की जाए और रेट में भी कमी पेशी की जाए सर, ये गलत है। ये नाइंसाफी है, आवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले। जी बिल्कुल, आपने सुना ये थे इलाका मकीन, जिनका कहना है कि इलाके में तकरीबन 8 से ज़्यादा घंटों की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से दिन के औकात में भी जो बिलखुसूस ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर शदीद मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ पानी की किल्लत का मसला हो जाता है, क्योंकि जब पानी आने का टाइम होता है तो उस वक्त लाइट नहीं होती तो मोटर नहीं चला पाते, इस वजह से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके से रात के औकात में भी जो है वो अमूमन जब बिजली नहीं होती तो बच्चे, ख़वातीन जो है वो परेशान हो जाते हैं। घर के अफराद जो हैं इलाका मकीन अक्सर जो है वो रात जाग कर गुजारना पड़ती हैं उनको, और सुबह काम पे जाने पे जो मर्द हज़रात उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो है वो स्कूल जाने में उनको परेशानी होती है, क्योंकि रात भर वो जागे हुए होते हैं। सुबह के औकात में स्कूल जाने में मुश्किलात दरपेश होती हैं क्योंकि लाइट नहीं होती। जबकि इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि भारी भरकम बिल आ रहे हैं जिनकी अदायगी जो है वो मुश्किल हो गई है। हुकूमत और बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक इस तमाम सूरत हाल पर नज़रसानी करें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है वहाँ पे उन इलाकों के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, केबल फॉल्ट या फिर तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलाका मकीन परेशान है। सिर्फ कोरंगी का ये हिस्सा नहीं बल्कि कराची के मुख्तलिफ पोस्ट मज़ाफ़ाती नवाही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान होते हैं। कमोबेश 10 घंटों तक का जो है वो बिजली की बंदिश का दौरानिया शहर में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो बिजली के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी अच्छा वसीम, आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि यूनिफॉर्म प्रेस करना भी रह जाता है क्योंकि बिजली जो है वो आती नहीं है। क्या क्या मसाइल हैं जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं? जी, इन बच्चों से मालूम करते हैं। छोटे बच्चे, आप ये बताएं, स्कूल जाते हैं आप स्कूल जाते हैं? बेटा स्कूल जाते हैं, स्कूल में लाइट होती है, फिर घर पे लाइट होती है, लाइट चली जाती है, क्या होता है जब लाइट चली जाती है? तो घर पे स्कूल नहीं जा पाते। तो स्कूल में लाइट होती है, स्कूल में भी लाइट चली जाती है? स्कूल में लाइट चली जाती है और घर में भी लाइट चली जाती है। तो जब लाइट चली जाती है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कभी छुट्टी हो जाती है और होमवर्क भी रह जाते हैं करने के लिए। आप स्कूल जाते हैं? तो बेटा आप ये बताएं कि स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में भी क्या लाइट नहीं होती, घर में भी लाइट नहीं होती, कितनी परेशानी होती है? घर पे लाइट नहीं होती है, स्कूल में तो होती है। सही है। तो जब घर में लाइट नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं? आपका स्कूल का होमवर्क कर पाते नहीं कर पाते, क्या होता है? होमवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। लाइट घंटे के लिए आती है, पूरे दिन में 1 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है। तो फिर क्या होता है, कितनी परेशानी होती है, क्या करते हैं आप लोग? बहुत परेशानी होती है। तो किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या पसीने आते हैं, गर्मी लगती है? लाइट नहीं है घर पे, अभी नीचे क्रिकेट खेलने आए हैं। जी बिल्कुल, आपने इन बच्चों की बातें सुनी। बच्चों का कहना है कि अमूमन स्कूल में भी लाइट नहीं होती, अगर स्कूल में लाइट है तो घर पे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पसीने आते हैं, बेचैनी होती है, बच्चे जो है वो स्कूल का काम नहीं कर पाते और इस वजह से बच्चे जो हैं वो फिर घर आकर जो है वो अपने गुज़र औकात जो है वो बसर करते हैं। तो ये सूरत हाल है इस इलाके की। यहाँ पर जो इलाका मकीन, उनका कहना है कि यहाँ पर बिलिंग जो है वो तकरीबन 100% है, लेकिन उसके नतीजे में 8-8
घंटों या फिर उससे ज़ायद की बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। रात के औकात में भी जो है वो अंधेरा हो जाता है जब लाइट नहीं होती, और साथ साथ ये भी खौफ होता है यहाँ पे इलाका मकीनों को कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लूटमार करने वाले अनासिर जो है वो उनको उनकी जो कीमती शय है उससे महरूम ना कर दें। तो लूट मार का भी डर होता है। इसके साथ साथ बिजली की बंदिश की वजह से भी यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलाके में लोड शेडिंग का खात्मा करके उनकी जो है वो रिलीफ फराम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी अच्छा वसीम, हमने देखा कि कुंडा माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहा है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है? जिन इलाकों में कुंडा सिस्टम पकड़ा गया है उन इलाकों में बिजली की क्या सूरत हाल बताई जाती है? जी बिल्कुल, केल इलेक्ट्रिक का दावा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली चोर हैं या फिर कुंडा माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बड़ी तादाद में या फिर भारी तादाद में कुंडे या फिर कुंडों में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है, तार है, उसको कब्जे में लिया जाता है। FIR भी दर्ज की जाती है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से लोड शेडिंग के मसाइल की शिकायत सामने आती हैं, और इसके साथ साथ ना सिर्फ लोड शेडिंग की शिकायत सामने आती है बल्कि अमूमन उन्हें वोल्टेज के मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है। या तो वोल्टेज कम होता है या ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लाइंसेस हैं वो भी मुतासिर होते हैं। और इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना होता है कि लोड शेडिंग तो अलग होती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे भी जो है वो तवील घंटे की तवील जो है वो बिजली का तातुल आता है, बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है। इससे अलग जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर शदीद मुतासिर होते हैं। जो रोज़ाना की बुनियादों पर जो प्लान बनाया जाता है वो भी शदीद मुतासिर होते हैं। घरेलू उमूर के साथ साथ जो है वो किचन की उमूर खानादारी वो भी शदीद मुतासिर होती है। ख़वातीन जो है वो परेशान होती हैं। अगर किसी को सिलाई करनी है तो वो सिलाई नहीं कर पाती हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को वॉशिंग मशीन लगानी होती है कपड़े धोने के लिए, फिर कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, तो उस वक्त भी लाइट नहीं होती, तो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर लाइट आने का इंतज़ार करना पड़ता है। लाइट आने के बाद फिर दीगर जो है वो घरेलू उमूर अंजाम दिए जाते हैं, और फिर ये नहीं पता होता कि कब लाइट चली जाती है। तो इस वजह से शहरी जो है वो ज़हनी अज़ियत से दो चार होकर रहेंगे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। जी, लोड शेडिंग की वजह से लोग जो हैं परेशान होकर रह गए हैं। कहते हैं कि कितने कितने घंटों बिजली गायब रहती है, लेकिन बिल जो है वो भारी भरकम आते हैं। स्कूल के बच्चों को काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के शरह ज़्यादा है। आगाही की कमी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस देर से होती है। गवर्नर सिंध ने पिंक टूबर के वुमेन फेस्टिवल में शिरकत की है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि ख़ातीन की सेहत से मुतल्लिक आगाही के हवाले से कोशिशें सराह रहे हैं। और आपको ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज नहीं, बर वक्त तशखीस, मुआयना और मेमोग्राफी से इसका इलाज मुमकिन है। हमारे मुआशरे में ख़ातीन की खिदमात को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। समाजी खिदमत हो या कारोबारी सरगर्मियाँ, सियासत हो या खेल, ख़ातीन भी किसी भी तरह मर्दों से कम नहीं है। माएँ अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में मदद दें। शादी के बाद भी लड़कियों की हौसला अफजाई की जाए। एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ऑटो शो का रंगारंग मेला जारी है। चाइनीज़ और नुमाइश में खसूसी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं नुमाइश के ज़रिए तिजारत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। मज़ीद जानेंगे, काविश मेमन वहाँ पर मौजूद हैं। जी काविश। बिल्कुल, देखिए एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ऑटो शो का तीसरा रोज़ है। हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ मकामी तौर पर हम लोगों की शिरकत हो रही है, बल्कि साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ममालिक से डेलीगेशन है उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद एक चाइनीज़ स्टॉल पर, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, व्हाट इज़ योर नेम एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट एक्सपो? Assalamu alaikum, my name is Lily and I represent our company was sure, and like we are the light was ज़्यादा and like we are the professional clutch manufacturer in like our factory is in China. Our company is in China. You can see our company is over like pictures is over there, and it's in Zhejiang, Ruian. And like we have like more than 1,000 types of models, and if there is like update models we can also make that too. And per year we can provide like more 4 million parts. And in China we are the main leader of the exporter, and our company has been like since 1997.
Yeah, it's my first experience, and today I came over here. It was so nice. Like people were like, I get to know so much people and business, and it was really good experience. बिल्कुल देखें, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर ना सिर्फ मकामी तौर पर हम देखें, लोकलाइजेशन का अमल जब शुरू हुआ है तो अब बैरून ममालिक से भी जो कंपनियाँ वो पाकिस्तान आ रही हैं। जैसा कि बताया गया है कि ईरान और चाइना ने भी यहाँ पर अपने स्टॉल सजाए हैं। इस हवाले से जो कंपनी के लोग हैं या जो दीगर अहदेदार हैं, उनका कहना है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो तिजारत को फ़रोग मिले इस एक्सपो के ज़रिए। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से भी यहाँ पर लोग आए हैं और लोगों की भी खासी शिरकत। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का दिन के औकात में गर्मी की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिदत 34 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 21.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 28% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक शहर में मौसम गर्म रहेगा। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि वक्त साबित करेगा कराची के बल्दियाती मसाइल का वाहिद हल पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदगान इलाकों की हालत को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच और दीगर के हमरा TMC सफूरा के दफ्तर का दौरा किया, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सईद गनी ने कहा कि सफूरा टाउन को चेयरमैन राशिद खास खेली की तरक्की का राह पर गामजन करेंगे। राशिद खास खेली ने कहा कि सईद गनी की आमद से हमारी हौसला अफजाई हुई है। वो बल्दियाती अमूर का वसी तजुर्बा रखते हैं। सफूरा टाउन को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर सफूरा टाउन के अफसर समेत कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन सफूरा टाउन बादशाह चांदी और दीगर भी मौजूद थे। कराची के तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर मामूल बन गई। गार्डन से मोबाइल मार्केट आने वाली शाहरा पर नाले की तामीर 8 माह में भी मुकम्मल ना हो सकी। इलाका मकीनों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, शहर कराची का एक अहम मसला ये भी है कि शहर कराची में बेहतर प्लानिंग के साथ काम नहीं होते, तरक्याती काम होते हुए हमें नज़र नहीं आते। और तरक्याती काम जब हो रहे हों तो वो वक्त पर मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आते। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल गार्डन से मोबाइल मार्केट तक जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर भी नज़र आता है, जहाँ पर जो है तरक्याती काम नाले के ऊपर जो है वो जारी सारी है। और तकरीबन 7 से 8 महीने गुजरने के बाद भी ये सिलसिला अभी तक जारी सारी है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात यह है कि जो इस सड़क की वजह से जिस सड़क को डबल वे पे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से जिस सड़क पे ट्रैफिक आ रहा है उस सड़क की ही एक साइड पर जो है नाले की दीवार मौजूद नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि उस तरफ फोकस करें और दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये जो दीवार है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस सड़क के ऊपर पहले ही 2 वे ट्रैफिक जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है, और जिसकी वजह से ऑलरेडी जो सड़क है ये कंजेस्टेड हो चुकी है। और कंजेस्टेड होने के बाद भी यहाँ पर जो है हमें दीवार नज़र नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की बात नज़र आती है। साथ ही अगर हम इस तरक्याती काम की बात करें तो ये तरक्याती काम जो है 7 से 8 माह गुजरने के बाद भी अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो कि इलाका मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद भी कि तरक्याती काम मुकम्मल होने में भी अभी 1 से 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पीछे दिखाएं, अभी तक जो नाले की छत है वो हमें डली हुई नज़र नहीं आती। और उसके बाद जो है कारपेटिंग का सिलसिला है, फिर दीगर सिलसिले जो है वो यहाँ पर उनका आगाज़ होगा और फिर जो है ये तरक्याती काम मुकम्मल होगा। बात ये है, सवाल ये है कि जो मुतालिका इदारे हैं, मुतालिका लोग हैं, वो इन कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल क्यों नहीं करते। जी, शहर कायद में कौमी जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप जारी है। कराची की अमारा इश्तियाक और सना हनीफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर कौमी जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ ख़वातीन खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रही हैं मौजूद हैं। सना हनीफ, सना कैसी अब तक परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। अभी सेमीफाइनल है और इंशाल्लाह जीत के फिर फाइनल खेलूँगी। कितनी तैयारी की थी और सेमीफाइनल किससे आपका? सेमीफाइनल मेरा पंजाब से और तैयारी काफ़ी अच्छी की थी। अब गेम में पता चलेगा कि कैसी तैयारी थी। कैसी जा रही है अब तक परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में, और आप समझ रही हो कि रिज़ल्ट ओके आ रहा है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और अभी मैं सेमीफाइनल में पहुँच गई हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं फ़ाइनल खेलूँ।
हमारा इंटरनेशनल इवेंट में और ज़बरदस्त छाई रहती हैं और पाकिस्तान में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं, कम उम्र में ही अपना नाम बना चुकी हैं बैडमिंटन की फील्ड में। क्या कहोगी, कितनी ज़बरदस्त ये इवेंट है कि इसके लिए तैयारी अच्छी हुई आपकी और ऐसे मुकाबले का होना कितना ज़रूरी है? जी, नेशनल बैंक और सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन ने ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और ऐसे अगर और इवेंट होंगे तो जो जूनियर है उनको ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो अपना एक्सपोजर उनको मिलेगा ताकि वो और सीनियर रैंकिंग में सीनियर टूर्नामेंट्स में खेलने का उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे टूर्नामेंट ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है, लैक हम किस चीज़ में कर रहे हैं कि लड़कियाँ हमारी ठीक है कभी क्वालिफाई करती हैं, जैसे एशियन गेम में या माहौल भी गई, ओलंपिक में भी गई, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस शो नहीं हो पाती। क्या वजह है, कमी क्या, मसला क्या है? जी, तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन टैलेंट को और आगे जाने के लिए हार्ड वर्क बहुत चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स कम लगते हैं। पाकिस्तान में चाहिए कि ट्रेनिंग कैंप्स लगें, जैसे बाहर के मुल्क में बहुत ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे तो बाहर भी हम पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फॉरनर कोच का इसमें कितना किरदार है कि आप लोग की परफॉर्मेंस और मज़ीद उसमें निखार आए? जी, जो फॉरेनर कोच होते हैं उनको ज़्यादा जो जदीद ट्रेनिंग है उनका ज़्यादा पता होता है, तो अगर हम बाहर से कोच मंगवाएंगे उतनी बेहतर तैयारी करके उतना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सुना अपनी जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं और इनकी अब कोशिश है कि सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करके फाइनल में जाएँ और टूर्नामेंट का टाइटल भी अपने नाम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 10वें और मुल्क के आलूदा शहरों में कराची 5वें नंबर पर आ गया है। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, कराची में आज जो है वो आलूदगी का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो आज 10वें नंबर पर मौजूद है, जबकि मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो आज 5वें नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदगी की शरह जो है वो 158 पार्टिकुलेट मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही साथ कोरंगी सेक्टर 15 की बात करें तो कोरंगी सेक्टर 15 जो है वो आलूदगी के मामले पर सरे फहरिस्त है, जिसकी वजह जो है चूँकि कोरंगी जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे खासी फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो है वो आलूदगी का सबब बनता है। इसी के साथ ही साथ बात करें तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में जो हवा में आलूदगी की शरह है वो 149 पार्टिकुलेट मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई है। अलबत्ता रेलवे कॉलोनी लालाजार के आसपास के इलाकों में जो आलूदगी की शरह है वो 153 पार्टिकुलेट मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई है। 100 से लेकर 200 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो इंसानी सेहत के लिए खासे मुज़र होते हैं। 200 अबव पार्टिकुलेट मीटर जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए माहिरीन जो है वो शहरियों को यही मशवरा देते हैं कि घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि साथ ही साथ जो है वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा महदूद कर दें और अपने घरों की खिड़कियां और दरवाज़ों को भी बंद रखें। इसके साथ ही साथ बात करें यूएस कॉन्सुलेट जनरल के आसपास के इलाकों की, तो वहाँ जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो 149 पार्टिकुलेट मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई है। जबकि साथ ही साथ माहिरीन का यही कहना होता है कि जब ऐसा सीज़न हो तो अपने घरों से बाहर निकलने में भी एहतियात करें। जबकि साथ ही साथ बात करें तो जबकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि आलूदगी की जब शरह ज़्यादा हो तो शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर लें। जी, इतवार को बाहर का नाश्ता कराची की रिवायत बन गई है। शुरू मार्केट में हलवा पूरी की दुकान पर शहरियों का रश लगा हुआ है। मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ फैमिलीज़ और दोस्तों का बाहर नाश्ता करना जो है वो हमारे कराची के बासियों की रिवायत बन चुका है। इस वक्त भी आपको मेरे अकब में जो है वो हलवा पूरी नज़र आ रही होगी, जो कढ़ाई में से धुआं निकल रहा है और वो हलवा पूरी खरीदने के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। बच्चे हों, बड़े हो या बुजुर्ग हो, हर एक जो है वो लाइन में लगा हुआ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह जो है वो इतवार के दिन अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय करते हैं और किस तरह अगर कोई मेहमान रुकने आता है तो इतवार के दिन उसकी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। फैमिली से यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सर, किसके लिए नाश्ता लेना है? सॉरी, किसके लिए नाश्ता लेने आए हैं? बस वो जरा लेबर को खिलाना है, मुझे भी खाना है। आज ट्राई करते हैं कैसा है क्या है। फर्स्ट टाइम हलवा पूरी का नाश्ता नहीं, हलवा पूरी तो बहुत खाई है, यहाँ की फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने चाह रहा हूँ। घर पे किसी के लिए लेके नहीं जा रहे? घर पर करवा लिया है नाश्ता कहीं और से। बच्चे भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताओ, इतवार का दिन तो बच्चे जो है वो देर से सो के उठते हैं, तो आप क्यों जल्दी उठ गई? क्योंकि हलवा पूरी लेना आना होता है और नाश्ता भी करना होता है, इस वजह से। और मैं तो नानी के घर पे जब भी आती हूँ ना तो यहाँ से ही हलवा पूरी खाते हैं हम लोग। अच्छा, नानी के घर पे आई हो? जी, और यानी वीकेंड एंजॉय कर रही हो? हाँ, वीकेंड, और यहाँ की हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है और हम यहीं की प्रेफर करते हैं। अच्छा, नानी के घर पे आई हो? जी, और यानी वीकेंड एंजॉय कर रही हो? हाँ, वीकेंड एंजॉय कर रही हो? अच्छा, नानी के घर पे आई हो? जी, और यानी वीकेंड एंजॉय कर रही हो? और हम यहीं की प्रेफर करते हैं।
भाई यहाँ की हलवा पूरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप देख रहे हैं कि रश यहाँ पर है, लोग ना लाइन में लगे हुए हैं, खास तौर पे इतवार के दिन जो है वो नाश्ता करें। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो है वो रश नज़र आ रहा है। कढ़ाई में से ही निकलता हुआ धुआं, किसका दिल नहीं चाहेगा कि यहाँ पर आके जो है वो नाश्ता करें। जी।